नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। नीतीश युग का समापन हो गया। नीतीश युग का समापन भी ठीक उसी तरीके से हुआ जैसे कभी समता पार्टी में रहते हुए जॉर्ज साहब का समापन नीतीश कुमार ने किया। लेकिन नीतीश कुमार जाते जाते एक ऐसा रिटर्न गिफ्ट बीजेपी और आरएसएस को दे गए हैं जो जीवन भर भुलाए से नहीं भूलेगा। और ये रिटर्न गिफ्ट कब दिया है? जब आरएसएस के एक बहुत तेज तर्रार संगठन मंत्री बीएल संतोष, खांटी आरएसएस के विचारधारा से रहने वाले शिवराज सिंह चौहान, विनोद तावड़े, इन सबकी मौजूदगी में एक ऐसा दूल्हा पकड़ा दिया जिसका आरएसएस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, न था न आज है। उनके पिताजी की राजनीति आरजेडी और जेडीयू रही, वहीं से उनका राजनीतिक संघर्ष रहा और वो एक कांग्रेस नेता के हत्या के आरोप में जेल में भी। अब इस पर बीजेपी के लोगों में बड़ी उलझन है और गैर भाजपाई ये बीजेपी के लिए दूसरा मुख्यमंत्री है। अब भाजपाई इस बात से परेशान है, पहले जो एक था वो इतना उद्दंड है, उसने सभी बीजेपी के मुख्यमंत्री पीछे छोड़ दिए। नाम है हिमंता बिस्व शर्मा। अब तो योगी आदित्यनाथ से भी ऊपर का नंबर मिल चुका है। अब सम्राट चौधरी और आ गए। तो ऐसे में अब क्या होगा, भाजपा के मुख्यमंत्री सभी सोच में पड़ गए हैं। हालांकि लोगों का मानना था 14 अप्रैल दलितों के मसीहा के रूप में पूजे जाने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, तो सबको यह उम्मीद थी कि किसी दलित चेहरे को ये मैदान में उतारेंगे, लेकिन सबको धता बता दिया। आलोक सर, बड़ा उलझन भरा सवाल है कि दूल्हा की विचारधारा ही मेल नहीं खाती है और नीतीश ने रिटर्न गिफ्ट ऐसा पकड़ा दिया है जो गले से उतर नहीं रहा, स्वीकार तो कर लिया है। अब भाजपा की मजबूरी ये थी कि जिसको नीतीश कहेंगे उसी को सीएम बनाना था, क्योंकि नीतीश के पास आज भी वो नंबर है कि जब चाहेंगे तब भाजपा गठबंधन से अलग होके इंडिया गठबंधन के साथ जाके सरकार बना सकते हैं। तो असली किंग मेकर तो बिहार में वही है सर। गद्दी उन्होंने क्यों छोड़ी, क्या कारण है, इसके बारे में तमाम लोग तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा, जाते जाते वो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना के चले गए, क्योंकि जिसपे जेडीयू की मोहर नहीं लगती वो मुख्यमंत्री नहीं बनता। अब इसमें आरएसएस के जो लोग हैं, खाटी आरएसएस के लोग, एक उप मुख्यमंत्री थे, मतलब ये गजब हो गया। सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री थे और एक विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री थे। अब बेचारे नए मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते, क्योंकि उप मुख्यमंत्री की 2 पोस्ट है, दोनों पोस्ट जनता दल यूनाइटेड के कोटे में जा चुकी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस चाल चरित्र चेहरा की बात करता है, लेकिन जो लगातार फैसले हो रहे हैं उसमें हर जगह, यहां तो गनीमत, तो उत्तर प्रदेश में तो और भी कलाकारी वाला काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में बसपा से आए हुए ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री बन गए, स्वास्थ्य मंत्री हैं। जितिन प्रसाद ने ब्राह्मणों को लेकर आंदोलन किया 2021 चुनाव के पहले, कांग्रेस के नेता थे, बाद में भाजपा में शामिल हो गए और योगी सरकार में उनको पीडब्ल्यूडी मंत्री बना दिया गया। लोकसभा गए तो वहां भी केंद्र में मंत्री हैं। खैर यूपी में तो अलग ही परेशानी है कि भाजपा के अगर 260 विधायकों को देखिएगा तो उसमें से
मुश्किल से 100 भी नहीं होंगे जो ओरिजिनल भाजपाई होंगे। 150 के करीब वो लोग हैं जो कि बसपा, सपा और कांग्रेस छोड़ के आज भाजपाई बने हुए हैं। तो अब और योगी आदित्यनाथ खुद आरएसएस के नहीं है, न भाजपा के हैं। वो तो भी सिंधु परिषद के रहे हैं, माफ कीजिएगा हिंदू युवा वानी के रहे हैं, और वहां से आए हैं। तो ये चल रहा है। अभी तो समस्या ये है कि अब विजय सिन्हा को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब क्या उप मुख्यमंत्री के बाद वो मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, ये भी एक बात है। और एक बात और भी है श्री कुमार जी, क्या जी। जिस तरह से सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण हुआ, वो भी लोग इसकी बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि क्या मजबूरी थी कि बिना किसी, नॉर्मली भाजपा जब के किसी राज्य के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता है तो सभी भाजपाई राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सब पहुंचते हैं, बड़ा आयोजन होता है। आज तो चुपचाप लोक भवन में, बिहार के लोक भवन में शपथ ग्रहण हो गया। इसमें तेजस्वी थे और नीतीश जी थे। तो एक चीज ये भी नहीं समझ में आई कि इतना लो प्रोफाइल शपथ ग्रहण समारोह क्यों आयोजित किया गया। क्या लोगों को लग रहा था कि अगर बहुत बड़ा हाई फाई शपथ ग्रहण समारोह होगा तो जो बिहार की वो जनता जिसने इसलिए वोट दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, वो ठगी महसूस करेगी और कहीं ना कहीं वो सड़कों पर न उतर जाए। इसलिए आनंद फानंद में कल नीतीश जी ने इस्तीफा दिया और आज जो है सम्राट चौधरी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश जी ने आज दो चाल चली। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जेडीयू और आरजेडी से राजनीति का ककारा सीखने वाले सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। और दूसरा, नीतीश कुमार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला कि उनके पुत्र निशांत राजनीति में तो आ गए, लेकिन उन्होंने, लोक चर्चा थी कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो उप मुख्यमंत्री का पद भी उन्होंने नहीं लिया। तो ये लग गया कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद की चिंता नहीं है। अपने सबसे वरिष्ठ विजेंद्र यादव नाम है शायद ना जी, जो नीतीश कुमार के सबसे पुराने सहयोगी, नीतीश के हर मंत्रिमंडल में मंत्री थे, जीतन राम मांझी के साथ भी मंत्री थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और दूसरे उप मुख्यमंत्री का नाम बता दिए सुकुमार जी। विजय चौधरी। तो विजय चौधरी। तो ये पूरी तरह से, अगर मेरी जानकारी सही है तो नीतीश ने कमान भले सौंप दी है सम्राट चौधरी को, लेकिन ये रिमोट नीतीश के हाथ में रहेगा बिहार सरकार का। आप इसको समझिए, क्योंकि नंबर गेम आज भी बीजेपी, जेडीयू को सूट करता है। और बड़ा दिल दिखाया निशांत कुमार ने, जो उप मुख्यमंत्री का पद नहीं लिया। अब देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष कौन बनता है, क्या उसमें भी कोई गेम कर देते हैं नीतीश बाबू। ये बताइए, गृह विभाग किसके पास गया है? मैंने मंत्रिमंडल का लिस्ट नहीं। गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास। हाँ, गृह अच्छा, विभाग मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री के पास। सूचना विजय चौधरी के पास। अच्छा अच्छा। और यादव जी के पास, विजेंद्र यादव जी के पास कौन कौन से विभाग है? टोटल विभाग इन्होंने आज अपने बांट दिए हैं। नहीं, अभी तो मंत्रियों का मतलब शपथ ग्रहण होना बाकी है। आज तो 3 पता नहीं मंत्री कब थोड़ी। होगा, इसलिए विभाग आनंद फानन में आज बांट दिए गए। भाई मंत्रिमंडल जब नया बना है तो भाई हर विभाग का चार्ज तो देना पड़ेगा ना।
इसमें सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, राजस्व, भूमि सुधार, खाद्य भूतत्व, नगर विकास, आवास, स्वास्थ्य, विधि, उद्योग, पथभूमि, कृषि, लघुजल, श्रम संसाधन, युवा रोजगार, पर्यटन, कला, डेयरी, आपदा, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल, सहकारिता, पर्यावरण, गन्ना उद्योग, लोक स्वास्थ्य, पंचायती राज। मुख्यमंत्री के पास 29 विभाग। नहीं, एक चीज समझिए शिव कुमार जी, और सर, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी पर जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक, शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, परिवहन, उच्च शिक्षा, 10 विभाग। विजेंद्र प्रसाद यादव के पास ऊर्जा, योजना, विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निषेधन निबंधन, वित्त, वाणिज्य कर, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता, ग्रामीण कार्य, 8 विभाग। यानी 18 जेडीयू के पास और 29 फिलहाल मुख्यमंत्री के पास। अभी देखिए कि लगभग आप ये मान के चलिए कि 35 या 36 मंत्री हो सकते हैं, तो 33 मंत्रियों का शपथ ग्रहण बाकी है। और मुझे लगता है कि अभी चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी खाली नहीं है, और एनडीए के आरजेडी के माफ कीजिएगा, जेडीयू के कोटे में तो नीतीश जी ने तय कर लिया हो किसको किसको मंत्री बनाना है। एक चर्चा ये हो रही कि क्या विजय सिन्हा जी इस सरकार में मंत्री पद स्वीकार करेंगे, वो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। और आप देखिए क्या व्यवस्था वाला उनको स्टेटमेंट देना पड़ा। बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो जन्म से लेकर आज तक बीजेपी का झंडा ढो रहे थे, सबकी उम्मीदों पे पानी फिरा है। सम्राट कुशवाहा, सम्राट चौधरी, माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी 2018 में भाजपा में आते हैं और इनकी जो ग्रोथ रही बड़ी जबरदस्त रही, बड़ी तेजी से आगे बढ़े हैं। 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, 2024 में उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको उप मुख्यमंत्री भी बना दिया। अब देखते हैं, क्योंकि जो बिहार में अभी तक जैसा भी रहा, नीतीश जी ने बिहार में जबरदस्त सड़कों का निर्माण कराया, बिहार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई, महिलाओं पे बहुत काम किया नीतीश जी ने। कुछ लोग ये चर्चा करने लग गए हैं कि अब बिहार में शराब पे से बैन हटा दिया जाएगा। तो क्या सचमुच ऐसा होने जा रहा है? वैसे मुख्यमंत्री बनते ही उनकी शैक्षणिक क्वालिफिकेशन पे जो विवाद था वो सोशल मीडिया पर जबरदस्त रूप से उठने लग गया है। सम्राट चौधरी चूंकि एक दबंग छवि के नेता माने जाते हैं और जब से गृह मंत्री बने थे उन्होंने बिहार में बुलडोजर का प्रयोग शुरू कर दिया था। तो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब तो और ताकतवर हैं। जैसे गृह मंत्रालय से पहले से उनके पास था। तो देखना ये बात होगी कि बुलडोजर का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, और क्या सम्राट चौधरी खुद फैसले लेंगे, मोदी शाह की भी नहीं सुनेंगे। लेकिन नीतीश जी की तो सुननी पड़ेगी शिव कुमार जी, कि अगर नीतीश जी की नहीं सुनेंगे तो आपको तो पता ही है फिर वो चल देंगे। नहीं, तो ये अब बिहार में सर सर आज बिहार में शपथ ग्रहण में वो भी नहीं थे, ये आपने नहीं देखा? शपथ ग्रहण में वो भी नहीं थे। कौन? नीतीश बाबू नहीं थे भाई। नहीं, हाँ, शपथ ग्रहण में नहीं थे। और उन्होंने जब उनसे पूछा विजेंद्र यादव से, तो उन्होंने कहा वो अपनी राजनीतिक गतिविधियां खुद तय करते हैं, वो क्यों नहीं आए ये वही बता सकते हैं, मैं इस पर कोई जवाब नहीं दे सकता। अरे आप तो हेडलाइन दे रहे हैं नई तरह की हाँ, कि सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण से नीतीश कुमार ने दूरी क्यों बनाई। नहीं, आप इसको चेक कीजिए। मेरे हिसाब से थे भाई। आप मुझे मतलब मुझे जरा इसको चेक करने दीजिए। नहीं, देख लीजिए मेरे पास, मैंने उनका बयान सुना एक जगह। नहीं, वो अलग मामला है।
आज इस खबर ने कि आरएसएस को रिटर्न गिफ्ट दे दिया, इस खबर ने संकट तो पैदा कर नहीं दिया। भाई, नहीं नीतीश जी थे भाई। थे। हम्म। चलिए, हो सकता है मैंने गलत समझा हूं, मैं अपने शब्दों को वापस लेता ये हूं। साफ साफ दर्शकों, लिखा हुआ शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार मौजूद थे भाई साहब, आग लग गई होती। अब देखते हैं कि कल से जो परिसीमन को लेकर, लोकसभा की सीटों को बढ़ाने को लेकर महिला आरक्षण का जो विधेयक पेश होना है, उसमें क्या होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने सुबह 9 बजे समाजवादी पार्टी के सांसदों की एक बैठक बुलाई है। ये भी चर्चा आ रही थी कि ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे यहाँ चुनाव हमारे सिर्फ 5 ही सांसद जाएंगे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि 5 ही सांसद आएंगे तो हमारी संख्या कम हो जाएगी और ये तो मोदी जी का समर्थन हो जाएगा। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि नहीं, मैं ममता दीदी से बात करूंगा। ये बड़ा पेच है शिव कुमार जी। अगले 3 दिन, मतलब 16, 17, 18 नंबर है नहीं बीजेपी के पास, लेकिन वो दो बड़े बिल ला रही जिसमें संविधान संशोधन होना है। संविधान संशोधन के लिए अब दर्शक जानते हैं कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में 2/3 सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है। मेरा एक आपसे सवाल छोटा सा है, क्या बंगाल में सब कुछ करने के बाद भी बाजी हाथ नहीं आ रही है तो सारे बंगाल के सांसद आ जाएंगे, इसलिए कहीं मोदी जी कम सांसद संख्या दे के बिल न पास करा ले तो विपक्ष के सभी सांसद 3 दिन रहेंगे तो पहले चरण का चुनाव प्रचार गोलगाल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से सयानी घोष ने वहां हंगामा मचा दिया है प्रचार में, गली गली ममता के बाद दूसरी ममता दिख रही है हर गली में, तो क्या। और अभी देर रात एक वीडियो और आ गया है जहां शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है, तो बदतमीजी हुई है। अरे वो तो होना ही था भाई। शुभेंदु अधिकारी भी तो आज से 5-6 साल पहले टीएमसी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो क्या तो ये सब तो फंसाने का खेल है? सब तमिलनाडु के सांसद सब आ जाएंगे, बंगाल के सब आ जाएंगे, तो ये खेल क्या खेला गया है? अरे अभी देखिए क्या होता है, बिल पास होता है कि नहीं होता है। ये बड़ा मजेदार सीन है, नजर रखिएगा इस पे, हम लोग भी नजर रखेंगे। उधर अखिलेश यादव जी ने अपने सभी सांसद दिल्ली रहने के लिए कह दिया कि तत्काल दिल्ली रहिए, और हाँ भाई, तो 234 सांसद एक तरफ हो गए हैं। अब तो ये भी नहीं है कि नवीन पटनायक कह दें कि हम अपने सांसदों को जाने नहीं देंगे, हम उनके पास बहुत बचे भी नहीं है। उधर जगन रेड्डी के पास भी बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं, 4 ही सांसद हैं। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो 69 सांसद तो सर चाहिए लोकसभा में और 22 सांसद चाहिए राज्यसभा में, तो ये बिल पास होगा। अब देखते हैं फ्लोर मैनेजमेंट क्या करते हैं अमित शाह जी। चलो फिलहाल इस खबर को यही विराम देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। नमस्कार।